बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, साथ सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट आप देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लगाना है। इक्वल उन सवालों में लगाते हैं जिनमें पहले से रकम में ना हो, जैसा कि इधर नहीं है। तो ब्रैकेट जो है ना ये आप ब्रेक करें, ब्रैकेट ना लिखें, +3 माइनस जी अयोटा। अब आपने क्या करना है कि जो रियल पार्ट हैं उनको रियल में सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी। अयोटा जिसके साथ हो उसको हम गैर हकीकी सा इमेजिनरी कहते हैं। एक जैसी रकमों के साथ सॉल्व होती हैं। 2 को मैं इसमें 5 करके ऐड यानी 7 अयोटा नहीं लिख सकता, ये रियल है। 2 में क्या हम ऐड करेंगे, 3 प्लस ये अयोटा की रकम प्लस किया, ये माइनस किया। पहली प्लस की हो तो प्लस लिख लेते हैं। अब दोनों में अयोटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ कॉमन ली है ना वो नहीं लिखनी, मैं 5 लिखूँगा। आगे अयोटा वाली रकम जो है उसके साथ माइनस है, मैं माइनस लिख लूँगा। अयोटा तो कॉमन है ना, इसको नहीं हमने लिखना। कॉमन का यानी ये अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया। कॉमन में ये भी होता है कि आपने जो कॉमन लिया ना, जिस रकम से लिया है उस रकम में उसको डिवाइड करना होता है। 5 अयोटा, इसको अयोटा पे डिवाइड करो तो 5 रह जाएगा, माइनस जी अयोटा को अयोटा पे करो तो जी रह जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हो कि जो कॉमन लिया उसको अंदर नहीं लिखना। 2 + 5 कितना हो जाता है, 2 + 3 कितना हो जाता है 5, 5 माइनस जी अयोटा। अब ये सिंप्लीफाई भी हो गया और a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, ये a है। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी अयोटा। ये रियल हिस्सा होता है इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 जो है, आइए हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। इक्वल लगाएं, ब्रैकेट ना लिखें, ब्रैकेट को तोड़ दें। +9 + 2 अयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट रियल के साथ इमेजिनरी से 16 में 9 को अपना प्लस करो तो क्या आ जाएगा 25। ये प्लस का माइनस का 3 होता है, ये प्लस का 2। 3 से 2 निकाल लेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बड़ी रकम से जो है ना दूसरी को निकाल के तो आंसर्स के साथ बड़ी रकम की लामत लिखी जाती है। बड़ी से मुराद ये नहीं होता कि वो रियल में बड़ी होती है, डिजिट बड़ा देखा जाता है, जैसे कि ये 3, क्योंकि माइनस की रकम हो ना जितनी बड़ी वो उतनी छोटी होती है। एज ए वैल्यू देखनी है, ठीक है। 3 से 2 निकालेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। साथ हम क्या लिख लेंगे, अयोटा। अमूमन जो हम क्या करते हैं कि 1 कोफिशेंट होना दूसरा रो अयोटा का, तो वो लिखा ही नहीं जाता, माइनस अयोटा। ये प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो है ना वो आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 9 - 2 अयोटा -7 - 3 अयोटा। ये भी उसी तरह इक्वल लगाएं, ब्रैकेट को ना लिखें। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 7 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 का अयोटा। ये कुछ साइंस हैं, इनको आपने ना याद कर लेना कि प्लस की रकम हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर के साथ माइनस आता है। आप माइनस पहले लिख लें, प्लस बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी माइनस होता है। दोनों अगर प्लस की रकम है, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। दोनों माइनस की हैं तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। तो ये आपने, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, प्लस माइनस के लिए नहीं है। ये रियल पार्ट रियल के साथ आप लिख लें, माइनस का 2 अयोटा, इसके साथ अयोटा। अयोटा वाली रकमें जो है ना इकट्ठी लिख लें। 9 से 7 आप माइनस करते हो 2 आ जाता है, 3 से 2 निकल जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, तो बड़ी रकम से छोटी निकाल दें, 1 बचेगा। बड़ी रकम प्लस की है तो जमा का 1 जो है ना वो बचेगा। अमूमन 1 जो है ना हम नहीं लिखते, अद्दी सा 2 + अयोटा जो है ना ये रकम आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। इक्वल लगाएं, ब्रैकेट ना लिखें। 11 + 9 अयोटा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस हो ना तो ब्रैकेट हो तो अंदर वो मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 अयोटा। अब बगैर अयोटा के रकमें इकट्ठी लिखें, 11 - 9
एयोटा वाली इकट्ठी लिखें, +9 एयोटा +7 एयोटा। होता यह कि ऐसे लिखा हो ना 2 + 3, तो रकम का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, या -1 पहले लिखो फिर 3 2 लिख लो, तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी यही हमने किया। 11 से आप 9 निकालते हो तो कितना आएगा 2। 11 जमा का बड़ी रकम तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये सेम दोनों प्लस की यहाँ ऐड हो जाएंगी, एयोटा साथ हम लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 9 में 7 आप ऐड करोगे तो 16 +16 साथ एयोटा। पार्ट नंबर जो 5 है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये मल्टीप्लिकेशन का है। एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर क्या हो रहा होता था माइनस या प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें आपने ना ये पहले 3 लेना है, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और -3 एयोटा से भी। फिर आपने 4 एयोटा ले लेना है, इसको इससे भी और इससे भी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल लगा लें, 6 आ जाएगा। 3 को -3 से +-9 साथ एयोटा आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से भी हो गई, 3 से भी। अब 4 की 2 से 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, 7 एयोटा। दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा। अब 4 को, ये प्लस की रकम है, ये माइनस की, आंसर के साथ माइनस आना है। 4 का टेबल 3 तक पढ़ें। 4 3 तक क्या आएगा -12 साथ एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करना है, एयोटा का स्क्वायर। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं कि एयोटा को एयोटा से। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ये लिखा हो, ए को आप मल्टीप्लाई करो ए से, तो ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर। यानी ये सेम हो ना आपका, ये बेस मल्टीप्लिकेशन का बेस कोई पावर ना हो तो 1 होती है, तो वो एक बेस लिख ले, पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो एयोटा वाली रकमें है ना, उनको, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 8, 9 से 8 निकल के बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का 1 एयोटा आ जाएगा। -12 है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पीछे एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी है, वो क्या होती है -1। तो ये एयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। 6, ये -1 पहले 1 हो ना कोफिशिएंट, वो नहीं लिखते, तो माइनस एयोटा लिख लेंगे, माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। अब 6 आपने क्या करना है कि जो एयोटा के बगैर है उनको इकट्ठा लिख लेना है, एयोटा वाले को अलग। एक जैसी रकम को साथ सॉल्व होती हैं। यह आ जाएगा 18 माइनस एयोटा। यह आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 की तरह है। 5 - 2 एयोटा लिखा हुआ है, 5 - 2 एयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 - 4 एयोटा से, 3 - 4 एयोटा से। उसी तरह 5 को आपने लेना है 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 एयोटा को लेना है 3 और 4 से। 5 को 3 से कितना हो जाएगा 15, फिर 5 को -4 से, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। 5 का टेबल आप 4 तक पढ़ें, क्या आ जाएगा 27 एयोटा आ जाएगा। 5 की दोनों से हो गई है मल्टीप्लिकेशन। अब 2 एयोटा को लें, माइनस का 2 है, ये प्लस का, तो आंसर के साथ माइनस है, 6 आ जाएगा, 7 एयोटा आ जाएगा। अब माइनस प्लस आ जाएगा। 2 को 4 से करें 8, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यह आपका 15 आ गया। सेम रकम है ना, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं जी, माइनस प्लस कर देते हैं। माइनस प्लस तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ थोड़ी ये रकमें ज़रब हो रही हैं। यहाँ पे कैसे होता है कि अगर प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, तो आंसर प्लस का 5 है। इस तरह माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो आंसर माइनस का 5 है। ऐड हो जानी है, जो अलामत है ना वही रहेगी। तो ये भी माइनस का 26 आ जाएगा, 7 एयोटा आ जाएगा। प्लस 8 है, एयोटा स्क्वायर होता है -1 के, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। तो ये आपका आ जाएगा 15 - 26 एयोटा प्लस -8, यानी 15 से 8 निकाला तो 7 - 26 एयोटा। ये आपका क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 और 8 सेम है, पहले प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन को किया, अब डिवीजन है यहाँ पे। ये कम्प्लेक्स नंबर, इस पे क्या हो रहा है डिवाइड, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। इक्वल आप लगा लें -5 आयोटा। ये डिवीजन जो है ना डिनोमिनेटर होता है, इसको बटे में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। ये ऐसे है क्या लिखा हो ना ऐसे a मल्टीप्लाई बाय b, तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b। आगे आपने क्या करना है कि इसको ना रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे जो रकम होती है ना उसकी सेंटर की लामत चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी लिखते हैं, 2 + 4 आयोटा और नीचे भी 2 + 4 आयोटा। हम कहते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, भला कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा फिर वही बन जाएगा। ऊपर आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 - 5 आयोटा ब्रैकेट डालो, उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई की सिंबल लिख लो। नीचे आपका क्या बन रहा है 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा। इस पे एक फार्मूला लगना है, गौर आप करें तो नीचे जो रकम है वो सेम है, इधर 2 है तो उधर भी 2 है, इधर 4 आयोटा, इधर फ़र्क है प्लस माइनस का, इधर माइनस है तो उधर प्लस है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, 8 क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कैसे रकमें सेम हो, a + b a - b, या माइनस की आप पहले लिख लो प्लस की बाद में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है पहली रकम का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस फार्मूले का और दूसरी का, ये फार्मूला है। ऊपर की रकमें चूंकि मुतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे पिछले सवाल में मल्टीप्लाई आपने किया, ये क्या आ जाएगा 6, 3 को 4 से क्या आ जाएगा 12, 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 को 2 से -10, 7 क्या आयोटा आ जाएगा, माइनस को प्लस से माइनस आ जाएगा, 5 को 4 से 20, इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। नीचे अगर आप देखें ना तो ये फार्मूला बनता है a - b a + b, क्या होता है a², a की जगह 2 लिखा हुआ है, माइनस फार्मूले का b², b की जगह 4 आयोटा लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, आपका ये ऊपर 6 है, 12 और -10 दोनों के साथ आयोटा है, 12 से 10 निकलेगा तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, -20 है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल। ये इक्वल ना मेन बटे के सामने आपने लगाना है, 2 की 2 का मतलब है 2 × 2, 2 दफ़ा 2, 2 की 3 हो तो क्या होगा 2 × 2, 2, 2 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस, ये स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है, 4 × 4 क्या आ जाता है 16, ये 16 आ जाएगा, साथ आयोटा का भी स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये आयोटा का भी और 4 का भी। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ये 6 आ जाएगा +2 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 आ जाएगा, बटे में आपका आ रहा है 4 - 16, आयोटा स्क्वायर क्या आता है -1 के इक्वल। आयोटा के बगैर ये सॉल्व करें, 6 में 20 ऐड करें तो 26 आ जाएगा, +2 का आयोटा, नीचे आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 + 16 आ जाएगा, 26 + 2 आयोटा, 4 में 16 आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा 20। a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसका जो बटा है ना वो अलग-अलग कर लें, 26/20 + 2/27 आयोटा। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो उनको करना है, ये 2 पे डिवाइड करो तो ऊपर 2 1 दा 2 2 3 दा 6, 13 आ जाएगा, 2 1 इधर 10 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा ही आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 आयोटा इधर भी लिख सकते हो,
ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 की तरह इक्वल लगाएं 5 + 2 आयोटा। ये डिवीजन जो है तकसीम ये बटा होती है 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। अब हम रैशनलाइज करेंगे 5 + 2 आयोटा 6 - 3 आयोटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई की अलामत डालते हैं, नीचे जो रकम होती है ना उसकी सेंटर वाली अलामत चेंज करते हैं। प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस। चूँकि ये माइनस है प्लस कर देंगे, इसको ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी। हम कहते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या ये इसके इक्वल है। इक्वल ही होता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है और वही रकम रह जाती है। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, टेबल पढ़े 5 का 6 तक कितना आ जाएगा 30, 5 का 3 तक 15, 7 आयोटा आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो गई, इससे भी। अब ये 2 आयोटा को 6 से करें, 6 2 × 12 आ जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा। अब ये 2 आयोटा को इससे करें मल्टीप्लाई 3 से, दोनों प्लस हैं, प्लस आ जाएगा इधर भी। 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वही फार्मूला कैसे लिखा हो, a - b साथ a + b, दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम है। इधर जो है इधर भी वही है, ये भी सेम है। फ़र्क इतना, इधर माइनस है उधर प्लस है। आप देखेंगे इधर 6 है 6 है, 3 है आयोटा, इधर भी 3 है। फ़र्क किसका है? माइनस प्लस का। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का। ये फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? शॉर्टकट मेथड होता है सॉल्व करने का। तो पहली रकम हमारी a की जगह क्या है 6, इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का। b की जगह क्या लिखा हुआ है 3 आयोटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपका 30 आ गया, 15 और 12 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 27। या आप मल्टीप्लाई करें 15 को ऐड करें, 15 और 12 को ऐड करें तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस का 27 आ जाएगा 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसकी जगह आप -1 लिख लें। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6। स्टूडेंट गलती करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, बजाते खुद 6 ने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो ये 36 आ जाएगा। माइनस ये स्क्वायर 3 का भी है, आयोटा का भी। 3 का स्क्वायर 3 को मल्टीप्लाई 3 से करो तो 9 आ जाएगा, 7 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम इसका पार्ट जो रह गया हिस्सा वो करते हैं। ऊपर आपका 30 है, 30 लिखें, प्लस का 27 आयोटा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। मेन बटे के सामने इक्वल लगाएं, नीचे 36 है -9 है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल। इधर आप लिख भी सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इनको ना आयोटा के बगैर सॉल्व करें, 30 में से माइनस करें 6 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, प्लस का आपका 27 7 क्या आ जाएगा आयोटा, नीचे 36 है माइनस क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। ऊपर वही 24 + 27 आयोटा, नीचे आप ये ऐड करें तो आपका आ जाएगा 45। बटे को लहदा कर लें, 24 और 45 प्लस 27 और 45 7 आयोटा आ जाएगा। आयोटा ऊपर लिख लो, सेंटर में लिख लो, इसका मतलब होता है कि वो ऊपर ही है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट नंबर 1 है 3 + 2 आयोटा। इसका हमने क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करो तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। 0 क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। दो नंबर हैं, एक 2 है, इसमें अगर मैं प्लस करूं -2 तो ये क्या आ जाता है 0 आ जाता है। प्लस माइनस क्या होगा माइनस।
ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर जिनको ऐड करने से ज़ीरो आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उनको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स हैं वो एक दूसरे के। यहाँ पे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम आमतौर पे ना z से ज़ाहिर करते हैं, z = 3 + 2 आयोटा। अब इसका एडिटिव जो इन्वर्स है वो क्या होगा? जैसे 2 का -2 है, 3 का -3 है, इसी तरह जो z है इसमें अगर आप ऐड करते हो -z प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी 0। या सिंपल आप कहते हो कि दो कम्प्लेक्स नंबर जिनको ऐड करने से 0 आ जाए वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अब z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वो होगा -z। तो दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। z का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -z, तो हमने माइनस लगा दिया। -z हमने फाइंड करना है। माइनस को मल्टीप्लाई करो अंदर माइनस का 3 प्लस माइनस, ये एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा दिए गए नंबर का। दिया गया नंबर क्या था? 3 + 2 आयोटा, ये आ गया। दोनों को आप ऐड करके देख लो, 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। इसको लेट्स सपोज हम इसको जो है ना वो z कह देते हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -z, तो माइनस लगा देंगे हम। माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस प्लस का 3 आयोटा। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 5 - 7 आयोटा, इसको z कह लें। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -z, इधर हम माइनस लगा देते हैं। -5 प्लस 7 आयोटा। पार्ट नंबर 4 जो है वो करते हैं -2/3 प्लस 5/4 प्लस 5/4 आयोटा। इसको हम z के इक्वल लिख लेते हैं। z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -z, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस का 2/3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। ये आंसर आ जाएगा। वो कह रहा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ना वो हमने निकालना है। दो नंबर अगर उनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या किसको कहते हैं? 1 को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अगर दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाता है। सिंपल आप ये कह दो कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर हो z, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/z होगा, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका करते हैं। जो आपको रकम दी हुई है उसको आपने z के इक्वल कर देना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा वो हमने फाइंड करना है, वो होगा 1/z। इसको रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स कर दो। बटे में कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। इसको हमने 1/z कर दिया, इसके बटे में भी कुछ नहीं, इसको भी 1 यानी रिवर्स कर दिया हमने। कर सकते हैं इक्वेशन हो ना उसकी लेफ्ट साइड पे जो भी आप अमल कर रहे हो राइट पे भी कर सकते हो। इक्वल हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। जिस क्वेश्चन में पहले से इक्वल है आपने इक्वल उधर नहीं लगाना।
अब आपने इसको ज़रा ना सिंपल कर लेना है। कैसे रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कैसे हम करते हैं, मल्टीप्लाई करके ना ये रकम नीचे जो होती है इसकी दरमियान वाली ये साइन चेंज करके उसको ऊपर भी लिख लेते हैं नीचे भी, यानी 4 - 5 एओटा ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी लिख लेंगे। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। नीचे आपका ना रकम सेम है, ये 4 है, इधर भी 4 है, इधर 5 एओटा, उधर भी ये प्लस और माइनस है। ये फार्मूला लग जाएगा, ऐसे लिखा होना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रकम सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस फार्मूले का दूसरी का स्क्वायर। ए की जगह इधर 4 है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी बी की जगह 5 एओटा है उसका स्क्वायर। 4 - 5 एओटा, तो बटे में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 दफ़ा 4 को मल्टीप्लाई करना है, 16 आ जाएगा, माइनस ये 5 का स्क्वायर 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा। एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर 5 का भी है एओटा का भी है। इधर हमारे पास है 1/z, ऊपर है 4 - 5 एओटा, नीचे जो है 16 है -25। एओटा का स्क्वायर क्या आता है, -1, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 एओटा, 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब 25 में 16 को जो है ना वो ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। 1/z जो है ना वो आ जाएगा 4 - 5 एओटा ओवर 41, यानी 4/41 -5/41। कम्प्लेक्स नंबर को ना ऐसे ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है, ये बी होता है साथ, ये ए बी साथ एओटा, तो बटे को हमने अलग-अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखते हैं। कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसको हम z के इक्वल कह देते हैं। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z। इस साइड को रिवर्स किया, इसी को हम कर लेंगे, इस साइड को बटे में लिखा है तो इसको भी बटे में लिख लेंगे। अब 1/z को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमारी कोशिश होती है एओटा बटे में ना हो, तो रैशनलाइज करेंगे। वो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली रकम की दरमियान की साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर भी लिख लेंगे 6 - 2 एओटा और नीचे भी लिख लेंगे। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। नीचे आप गौर करो सेम रकमें हैं, ये 6 है, इधर भी 6 है, ये 2 एओटा है, इधर भी। फ़र्क सिर्फ क्या है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस। तो इधर हम ये फार्मूला लगाएंगे, कैसे लिखा हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो ए माइनस बी, यानी दो रकमें हैं, ये भी देखो 2 प्लस की और माइनस की, कोई फ़र्क नहीं, इधर प्लस है उधर माइनस है, बाकी रकमें सेम है। तो उसको क्या लिख लेते हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का, पहली ए है दूसरी बी, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह 6 लिखा है, इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का, बी की जगह 2 एओटा लिखा है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/z आ जाएगा, ऊपर 6 - 2 एओटा, नीचे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं करना कि 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये गलत है। आपस में 6 को 2 दफ़ा, तो 6 का टेबल 6 तक पढ़ें, 36 आ जाएगा माइनस, ये 2 पावर 2 की भी होगी और एओटा की भी। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, एओटा का स्क्वायर 7 क्या आ जाएगा, एओटा का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। इधर आ जाएगा 1/z, ऊपर है 6 - 2 एओटा, नीचे आ गया 36 - 4 एओटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, पीछे भी आपने ये पढ़ा। तो 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 एओटा ओवर 36 माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। तो 1 जो z है वो हमारा आ जाएगा 6 - 2 एओटा ओवर 36 में 4 आप ऐड करो तो 40 आ जाएगा। 1/z इज इक्वल टू, ये हम लिख लेंगे 6/40, बटे को लैदा कर सकते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे ना फिर वो इसी तरह हो जाएगा।
अगर सिंप्लीफाई होता हो तो करते हैं, नहीं कटता हो तो उसको काटते हैं। 2 3 टाइम्स 6 होगा 3 आ जाएगा, इधर 2 2 बार, इधर 20 आ जाएगा। 2 1 ऊपर 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखते उल्टा लिख लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 3/20 माइनस 1/20, ये उल्टा आप इधर भी लिख सकते हो। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा सॉल्व होके। पार्ट नंबर 3 जो है वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं, z = 3 माइनस एटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करना है, वो 1 और z होगा, यानी इसको रिवर्स करना है, बटे में काट लेना है दोनों तरफ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इसको रैशनलाइज करना है। कैसे करते हैं, ज़रब करके, ये लामत नहीं होती जो दरमियान की, इसको चेंज करते हैं और ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी। यानी हम कहते हैं कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये इसके इक्वल भला क्यों, ये काट जाता है फिर वही बच जाता है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा 7 + 3 ओटा। नीचे फार्मूला लगेगा a - b a + b, जो इधर है वो इधर है, ये रकम सेम है, बस माइनस प्लस का फ़र्क है। ऐसे लिखे a - b और a + b। ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहली रकम a होती है, दूसरी b होती है। तो a की जगह 7 लिखा हुआ है माइनस ये फार्मूले का, b की जगह 3 एटा लिखा है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास 1 और z आ जाएगा 7 + 3 एटा। 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7, 7 का टेबल 7 तक पढ़ना है, 49 आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर 3 का भी है, एटा का भी है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 आ जाएगा, एटा का स्क्वायर साथ है, ऐसे ही आ जाएगा। अब 1/z आ जाएगा हमारे पास ऊपर, यही 7 + 3 एटा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 49 - 9, एटा स्क्वायर होता है -1 के। इधर आ गया हुआ 1/z, ऊपर है 7 + 3 एटा, नीचे 49 माइनस, नीचे आप देखें कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9, इधर आ जाएगा +9। 1 और z = 7 + 3 एटा, और इधर 49 में आप 9 जो है ना वो क्या करो, ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। इसका बटा अलहदा करें, 7/58, 3/58, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। ये √5 - 4 एटा, इसको हम z कह देते हैं, √5 - 4 एटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 और z होगा, को भी आप बटे में ले जाएं। अब इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज हम किसे कहते हैं कि ये जो रकम लिखी होती है, ज़रब करते हैं इसको नीचे वाली की साइन चेंज करके, √5 + 4 एटा, और नीचे भी √5 + 4 एटा। हम कहते हैं इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कैंसिल होके वही बन जाता है। यानी 1 और z आ जाएगा 1 और √5 - 4 एटा मल्टीप्लाई बाय, ये साइन चेंज करके ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी, इसे इस तरह हम लिख सकते हैं, कैंसिल होके वही आ जाता है। आगे देखिए इसका पार्ट हिस्सा जो रह गया 1 और z, ऊपर आपने क्या करना है कि इसको ना मल्टीप्लाई करनी है 1 को √5 + 4 एटा से, तो यही आ जाएगा √5 + 4 एटा। नीचे आप देखें कि यहाँ पे √5 - 4 एटा, √5 + 4 एटा, जो रकम इधर है वही उधर है, इधर माइनस है उधर प्लस है। ये लिखा हुआ है a - b × a + b, वो क्या होता है a² - b², पिछले सवाल में भी मैंने ये बताया। तो नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का और √4 एटा का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √5 उसका स्क्वायर -4 एटा का स्क्वायर, ऊपर ये √5 + 4 एटा, √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है √ ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये 2 से स्क्वायर रूट
कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। माइनस ये 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर साथ ऐसे ही आ जाएगा। √5 माइनस 4 एयोटा, नीचे 5 माइनस 16 है, एयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। √5 माइनस 4 एयोटा, 5 माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा। ऊपर वही √5 माइनस 4 एयोटा, ये ऊपर ना √5 प्लस 4 एयोटा है, इसको आप ना रकम में ये प्लस लिखा हुआ है। ऐड करें 5 में 16 तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका बटा लहदा कर रहे हैं 5 और 21 माइनस 4 और 21 एयोटा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमें जो है ना Z1 दिया हुआ है 2 + 5 एयोटा, Z2 दिया हुआ है 1 - 3 एयोटा और Z3 दिया हुआ है 2 + एयोटा, और वो कह रहा है वेरीफाई दैट, आपने साबित करना है कि Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। तो इसकी वैल्यूज पुट करें। Z1 की वैल्यूज क्या है 2 + 5 एयोटा इज इक्वल प्लस Z2 हमारे पास क्या है 1 - 3 एयोटा इक्वल Z2 की कीमत पुट करें 1 - 3 एयोटा प्लस Z1 की करें, Z1 हमारे पास है 2 + 5 एयोटा, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। हम कैसे सॉल्व करते हैं एयोटा वाली रकम एयोटा के साथ, बगैर एयोटा के, बगैर एयोटा के साथ, यानी रियल पार्ट रियल के साथ होता है 2 + 1 + 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 5 से 3 आप माइनस कर लो तो 2 आ जाएगा। बड़ी रकम जमा किया, आंसर के साथ पॉजिटिव आएगा, साथ एयोटा तो एयोटा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड को हम सॉल्व करते हैं, 1 इसके साथ प्लस का 2 कर लें, माइनस का 3 एयोटा प्लस का 5 एयोटा, एयोटा वाली एयोटा के साथ कर लेंगे 3 आ जाएगा, 5 से 3 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 2 एयोटा। दोनों तरफ आंसर सेम आ गया तो हम लिखेंगे हम लिख देंगे Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। आगे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, तो Z1 की वैल्यू आप पुट करें। Z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 5 एयोटा है और Z2 की है 1 - 3 एयोटा। उधर क्या करना है, इक्वल के आगे पहले Z2 लिखना है, ये वाला 1 - 3 एयोटा, फिर Z1 2 + 5 एयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी की हुई है, 2 को लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को इससे प्लस माइनस -2 3 × 6 7 एयोटा। अब 5 को लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एयोटा, प्लस का 5 माइनस का ये 3 है तो माइनस का 15, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करो तो एयोटा का स्क्वायर। इसी तरह पहले 1 को लेके 2 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, 1 को 2 से करो तो 2 आ जाएगा, 1 को 5 एयोटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5 एयोटा, -3 को 2 से, -3 एयोटा को 2 से तो -6 एयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 को 5 से 15 एयोटा का स्क्वायर साथ आ जाएगा। 2 है, माइनस का 6 और एयोटा वाली एयोटा के साथ सॉल्व कर लें, माइनस का 6 प्लस का 5, 6 से 5 1 आएगा, वो 1 माइनस का आएगा, माइनस की रकम बड़ी है तो -1 एयोटा नहीं लिखते, सिर्फ माइनस का एयोटा लिख लेते हैं। आगे माइनस क्या 15, एयोटा स्क्वायर क्या होता है, एयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 इक्वल 2 आ जाएगा। इधर भी वही 5 निकाल दें तो माइनस का 1 एयोटा माइनस एयोटा लिखते हैं, -15 एयोटा स्क्वायर क्या आता है -1। ये सॉल्व करो 2 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 15, इधर भी आप सॉल्व करो 2 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 15, इधर तक भी आप कर सकते हो कि दोनों तरफ इक्वल आ गया। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है रियल पार्ट रियल के साथ
2 में ऐड करो 15 तो क्या आ जाएगा 17 माइनस एओटा। इधर भी 2 और 15 कितना आ जाएगा 17 माइनस एओटा। दोनों का आंसर सेम आ गया यानी दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है हमने वेरीफाई करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये इक्वल होता है। क्या करेगा कि Z1 को ऐसे रहने देगा, Z2 प्लस Z2 और Z3 के पर ब्रैकेट डालिए। तो ये आपने रकम लिख लेनी है। Z1 जो है ना वो हमारा 2 + 5 एओटा है, इधर हम लिखेंगे 2 + 5 एओटा। आगे प्लस Z2 उसने -3 एओटा, इस पर ब्रैकेट प्लस Z3 उसने दिया हुआ 2 + एओटा, 2 + एओटा इक्वल लगाएं। इसी तरह यहाँ पे Z1 आप ये एंटर करें 2 + 5 एओटा प्लस ब्रैकेट डालें। Z2 आपका क्या है 1 - 3 एओटा प्लस Z3 क्या है 2 + एओटा। पहले जो ब्रैकेट वाला होता है वो हमने सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करो, रियल पार्ट रियल के साथ 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 से 3 करो तो 2 एओटा। ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया है तो अब ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, प्लस ये लिख लो 2 + एओटा। ये पहला ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे +2 3 आ जाएगा पे माइनस के 3 एओटा से 1 एओटा निकल जाएगा तो -2 एओटा। ये सॉल्व किया -2 एओटा। 3 में 2 हो जाएगा, रियल रियल के साथ सॉल्व होते हैं। 5 + 2 एओटा और 1 एओटा कितना हो जाएगा 3 एओटा। इधर सॉल्व करें 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस 5 से 2 एओटा निकाल दो तो कितना रह जाएगा 3 एओटा। दोनों इक्वल आ गए, ये हमने साबित करना था। हम लिखेंगे सवाल की रकम लिख देंगे Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पार्ट नंबर 4 जो है ना वो देखते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2 + 5 एओटा, Z2 उसने दिया हुआ हमें 1 - 3 एओटा। ये दो है, इनके ऊपर आप ना ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें। और Z3 जो है वो हमें क्या दिया हुआ है 2 + एओटा। इसी तरह उधर आप पहले Z1 लिखें 2 + 5 एओटा, स्क्वायर ब्रैकेट में Z2 लिखें 1 - 3 एओटा और साथ Z3 है 2 + एओटा। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, फिर 2 को 3 से -6 एओटा। अब 5 को 1 से +5 एओटा प्लस -5 को 3 से 15 साथ एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करो तो एओटा का स्क्वायर हो जाता है। जैसे हम कहते हैं A × A क्या होता है A का स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती हैं जमा हो जाती है। चूँकि आप स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, उसको ना डालें, ये ऐसे ही आप 2 + एओटा लिख लें। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, 1 को एओटा से एओटा आ जाएगा, -3 को 2 एओटा से -6, 3 × 6 7 एओटा आ जाएगा, -3 एओटा को एओटा के साथ प्लस -3 एओटा × एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। इनको सॉल्व करें आप, ये 2 आ गया, -6 प्लस का 5 माइनस का एओटा बचेगा। बड़ी रकम की अलामत हो, एक प्लस हो माइनस हो तो हम माइनस करते हैं और बड़ी रकम की अलामत होती है। -15 एओटा स्क्वायर क्या होता है -1। इसको फिलहाल ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, तीसरा ऐसे लिखो, एंड पे जब वो सॉल्व हो जाएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये ऐसे लिखते जा रहे हैं हम। ये आपका आ जाएगा 2, ये प्लस का एओटा -6 एओटा, 1 एओटा निकल जाएगा, -5 एओटा होगा, -3 एओटा स्क्वायर क्या आता है -1।
यह आपका आ जाएगा 2 माइनस एओटा माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, 2 प्लस एओटा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 2 प्लस 5 एओटा ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 माइनस 5 एओटा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 को 15 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 17 माइनस एओटा, इधर आ जाएगा 2 प्लस एओटा। ये 2 प्लस 5 एओटा, इसको सॉल्व करो, 2 और 3 कितना आ जाएगा, 2 और 3 रियल के साथ 5 माइनस 5 एओटा। इसको माइनस माइनस ज़ीरो नहीं करना, ये 5 है और वो एओटा है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 74 आ जाएगा, 17 एओटा आ जाएगा। माइनस एओटा को 2 से माइनस 2 एओटा, माइनस प्लस माइनस एओटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, 2 को माइनस 5 एओटा से माइनस 10 एओटा। अब 5 एओटा को 5 से, 5 का टेबल 5 तक पढ़ें, 5 को 5 से करें 25 7 एओटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 एओटा को एओटा से एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें 34, 17 से 2 एओटा निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 एओटा। माइनस एओटा स्क्वायर क्या होता है -1। इसी तरह यह आपका 10 आ गया, 25 से 10 निकालो तो माइनस का प्लस का आ जाएगा आपके पास 15 एओटा, माइनस 25 एओटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका -1। ये 34 आ गया, प्लस 15 एओटा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप 10 प्लस 15 एओटा माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। 34 में 1 ऐड करो, 35 प्लस 15 एओटा आगे आ जाएगा। ये 25 में करो 35 प्लस 15, तो ये हमारा इक्वल है Z1 प्लस माइनस Z2 इक्वल है माइनस Z1 प्लस Z1, और दोनों का आंसर क्या आएगा इक्वल। इसमें हम पहले ये साइड सॉल्व करते हैं, Z1 प्लस माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास उसने दी हुई है रकम में 2 प्लस 5 एओटा, 2 प्लस 5 एओटा, प्लस लिखेंगे माइनस डाल के तो Z1 लिखेंगे यही 2 प्लस 5 एओटा। आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेनी है क्योंकि एक ब्रैकेट पहले छोटी आ रही है, डबल ब्रैकेट छोटी वो सही नहीं लगती। तो हम पहले ना ये एक साइड सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल लगा सकते हैं क्योंकि एक साइड में इक्वल नहीं है, ऐसे ही बगैर इक्वल के। 2 प्लस 5 एओटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 प्लस 5 एओटा, 2 प्लस 5 एओटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो -2 माइनस प्लस माइनस 5 एओटा। ये प्लस का 2 माइनस के 2 उसके प्लस का 5 एओटा माइनस का इधर आपका क्या आ जाएगा 0। अब हम ये रकम लेंगे माइनस का Z1 प्लस Z1 हमारे पास है, ये हम माइनस लगा लेंगे। Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 एओटा, 2 प्लस 5 एओटा, प्लस इधर भी Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 एओटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 और ये माइनस का 5 एओटा आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 5 एओटा। ये माइनस का 5 एओटा प्लस का 2, ये आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 0। हम लिखेंगे 100 Z1 प्लस माइनस Z1, ये किसके इक्वल आ गया माइनस Z1 प्लस Z1, और दोनों का आंसर क्या आ गया 0। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी साबित हो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2, इफ 1 प्लस एओटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एओटा इक्वल हो x प्लस एओटा वाई के, वो कह रहा है फाइंड x एंड y। इसमें वही स्ट्रैटेजी होगी कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, उनके रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं इक्वल। एक ये कम्प्लेक्स नंबर है कि ये लेफ्ट साइड को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में इनके रियल इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, जैसे 1.1 एक्सरसाइज में हमने जो है ना वो किया था। लेफ्ट साइड हमारे पास 1 प्लस एओटा, इसके ऊपर स्क्वायर है, नीचे 2 माइनस एओटा x प्लस एओटा y। ये दो रकमें ऐड हो रही हूँ, जैसे यहाँ पे 1 और एओटा है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी,
ए की जगह कोई रकम बी की जगह भी हो सकती है, जैसे ए की जगह यहाँ पे 1 है और बी की जगह आयोटा है। तो इसका स्क्वायर हो तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, पहली रकम का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस दूसरी का प्लस दूसरी पहली और दूसरी को ज़रब करते हैं, यानी ये प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से इसको ना ऊपर हम ये फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले हिस्से में स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह दूसरी रकम आयोटा है उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 भी फार्मूले का पहली रकम ये होती है 1 है और दूसरी रकम क्या हमारी आयोटा है। नीचे ऐसे ही हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, उधर क्या राइट साइड x प्लस आयोटा वाई ऐसे लिखते जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की कोई भी पावर हो ना वो 1 होती है, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर -1 पिछली एक्सरसाइज में। प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा से करो तो 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास ऐसे ही 2 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा और नीचे हमारे पास 2 माइनस इधर क्या है x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, आप प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, यानी ऊपर हमारे पास 2 आयोटा नीचे 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। 2 ओवर 2 माइनस आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा y के, x प्लस आयोटा y। जैसे आपने पहले एक्सरसाइज में किया कि हमारी कोशिश होती है कि बटे में आयोटा ना हो, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, मल्टीप्लाई करके ना निचली रकम की सेंटर वाली लाम साइन को चेंज करते हैं, ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी। हम कहते हैं कि इसको इस तरह लिखा जा सकता है क्योंकि ये कैंसिल होकर वही बन जाता है, उधर वही आएगा x प्लस आयोटा का y। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो 2/2 4 आ जाएगा, साथ आयोटा आ जाएगा। अब 2 को प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई करो 2 का 2 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा का स्क्वायर। जैसे हम कहते हैं a को मल्टीप्लाई करो a से तो a का क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। नीचे ये फार्मूला आपने पहले भी सीखा हुआ है कि 2 रकमें सेम है, इधर 2 है इधर भी 2 है, इधर आयोटा इधर माइनस प्लस का सिर्फ फ़र्क है। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ऐसे लिखा हो ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो पहली a की जगह 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लेंगे माइनस फार्मूले का लगाएंगे और b की जगह आयोटा लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, सेम रकम है ना, प्लस माइनस का फ़र्क है। इधर आपका वही आ जाएगा x प्लस आयोटा y। ऊपर आ गया 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यह आपने पढ़ा हुआ है सिंस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह ओवर में क्या आ जाएगा 2 की 2 क्या होगा, 2 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, उधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। 4 आयोटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, +1 आ जाएगा, उधर आया x प्लस आयोटा y के ऊपर लिखा हुआ है 4 आयोटा -2। तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम माइनस का 2 पहले लिख लेते हैं, प्लस का 4 आयोटा बाद में लिख लेते हैं। नीचे 4 + 1 क्या बन जाएगा 5। ये ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यानी ऐसे लिखा हो ना a प्लस b, उसको हम लिख सकते हैं b प्लस a, इससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड पे क्या x प्लस आयोटा y। इसका आप बटा लहदा कर लें क्योंकि पीछे भी हमने सवाल किया ना, तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं 4/5 आयोटा, उधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब ये लेफ्ट साइड का कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई हो चुका है, अब 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको कहते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्टिकल होते हैं। कंपेयरिंग, इसका रियल इसके रियल क्या होगा, इसका रियल x है, इसका रियल क्या है -2/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसका इमेजिनरी y है, ये आयोटा के साथ देखना क्या है,
एयोटा को साथ नहीं लिखना क्योंकि एयोटा तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाना है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस का 4/5। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ 2x प्लस एयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयोटा इक्वल 4 प्लस एयोटा देन फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। 2x प्लस एयोटा y 1 माइनस एयोटा इक्वल है 4 प्लस 2 एयोटा। यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन पीछे हमने कैसे किया है कि ये 2 लेंगे, इसको 1 से भी और माइनस की एयोटा से भी मल्टीप्लाई, फिर एयोटा y को इससे भी 1 से भी और माइनस की एयोटा से भी। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। 2x को एयोटा से मल्टीप्लाई करो तो 2x एयोटा आ जाएगा। अब एयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का y आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस एयोटा y को एयोटा से, तो क्या आ जाएगा, एयोटा को मल्टीप्लाई करो एयोटा से, एयोटा का स्क्वायर साथ y उसी तरह आ जाएगा। इधर हम ऐसे लिख लेंगे राइट साइड। अब आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है रियल पार्ट जो है ना वो इकट्ठे लिखो, इमेजिनरी जिनके साथ एयोटा उनको इकट्ठे लिखो, क्योंकि ये एयोटा स्क्वायर -1 आ जाना है तो इसने रियल बन जाना है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो x लिखा, उसके बाद मैंने ये रकम लिखी है, इसके साथ है एयोटा का स्क्वायर। एयोटा का स्क्वायर में क्या होता है -1, साथ में y लिख लूँगा। यहाँ पे हमारे पास दो रकमें हैं जिनमें एयोटा, इनको इकट्ठे लिखेंगे। एयोटा कॉमन ले लो, तो एयोटा जब जो कॉमन लेते हैं उसको फिर बाहर नहीं लिखते, ठीक है, ब्रैकेट डाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 2x। एयोटा नहीं लिखना y, जो ये बाहर कॉमन ले लिया। जब आप जो चीज़ बाहर कॉमन लेते हो ना जिन रकमों में से भी, उनमें वो नहीं लिखनी होती। हमने एयोटा लिया है तो एयोटा का अंदर नहीं लिखेंगे, माइनस का 2x और प्लस का y आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, रियल इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो अलहदा हो जाए। जैसा आप देखें ना इसका रियल इमेजिनरी अलहदा है बगैर एयोटा के एयोटा वाला, तो इसका भी आप ऐसे ही हो जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, प्लस ऐसे ही माइनस का 2x प्लस y साथ एयोटा। अब रियल इमेजिनरी पार्ट लेता है तो कंपेयर करो। कंपेयर क्या करना होता है, रियल इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उनके रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, इसको कंपेयर करना कहते हैं। तो इसका रियल है 2x प्लस y, रियल कौन सा होता है जिसमें एयोटा नहीं होता, इसका रियल है 2x प्लस y, उसका रियल कौन सा है 4 है। अब इसका इमेजिनरी कौन सा है, माइनस का 2x प्लस y, उसका कौन सा 2 है। एयोटा के साथ कोफिशिएंट देखने, एयोटा को नहीं लिखना। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करो तो x y की कीमत आ जाएगी। इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 4, ये मैं पहले लिख लेता हूँ और इसके नीचे ये लिख लेता हूँ प्लस y इक्वल 2। इनको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व में हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है या हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं, इसको 2 कह देता हूँ। ये पहली है 2x प्लस y 4, ये दूसरी है माइनस 2x प्लस। आप देखें कि यहाँ पे अगर हम इसको ऐड ही करते हैं ना तो x कट जाता है। आगे यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ऐड करते हैं हम, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0, प्लस आगे y प्लस y क्या हो जाएगा 2y इक्वल 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे 2y आ जाएगा आपका 6 के, y को इधर रहने दो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 3 टाइम्स 6 होता है। ये y की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या 2 में, तो x की आ जाएगी। मैं नंबर 1 में पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ के पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी ये है जो पीछे आपने लिखा है 2x प्लस y इक्वल 4। यहाँ पे आपने y की कीमत पुट कर देनी है। y की कीमत हमारे पास कितनी है 3 है, 2x इधर रहने दो, 4 तो उधर है ना, प्लस का 3 इधर का माइनस हो जाएगा, x वाली रकम एक तरफ रख ली है दूसरी एक तरफ, तो 1 आ जाएगा। x इधर रहने दो, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी x और y की। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं।
वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। ए और बी को आपने उसकी कीमत निकालनी है। अगर ए प्लस बी होता मल्टीप्लाई 1 + 3 होता इक्वल -8 + 11 होता। तो इसको भी इसी तरह करना है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल हो गया एक आ जाएगा, रियल इमेजिनरी पार्टिकल करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम ये लेफ्ट साइड लिखते हैं ए प्लस बी ए होता, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 3 ए होता से इक्वल किसके -8 + 11 ए होता। ए को आपने लेना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। ए को 1 से करेंगे तो ए आ जाएगा, दोनों प्लस की हैं प्लस इधर आ जाएगा। ए को 3 होता से तो 3 होता आ जाएगा। डिजिट पहले लिख लेते हैं, होता बाद में लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि इसकी तो दोनों से हो गई है ना एक ही। अब इसकी बी होता की करेंगे, बी होता को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 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 ही आ जाएगा बी होता। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, आगे भी प्लस। 3b होता आ जाएगा, 3b एओटा का एओटा से एओटा का स्क्वायर। जैसे हम क्या कहते हैं, पहले आपने यानी कि पढ़ा हुआ कि ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए का स्क्वायर आ जाता है। ऐसे एओटा को एओटा से एओटा के उधर हमारे पास क्या -8 + 11 एओटा। आगे हमने ये देखना होता है कि जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा लिखा जाए। ये जिसके साथ एओटा नहीं वो रियल है, ए है क्योंकि यहाँ पे जो एओटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 पुट हो गई, इसने भी रियल बन जाना है। तो इसके साथ हम ये लिख लेते हैं 3b, इसके साथ ये लिख लिया। एओटा की स्क्वायर क्या लिख लेंगे, -1। आगे ये दो रकम है 3a एओटा + b एओटा, इसमें एओटा कॉमन ले लो। एओटा जब कॉमन लिया जाता है कैसे, क्या तरीका होता है, कैसे ब्रैकेट डालते हैं। एओटा लिख लेते हैं, एओटा पहले लिख लो या ब्रैकेट के बाद सेम है। एओटा लिखते हैं, जब एओटा लिख लेते हैं जिन दो से एओटा कॉमन लिया है ना, अब उनमें हमने एओटा नहीं लिखना है। इधर 3a रह जाएगा, एओटा तो बाहर है ना, इधर b रह जाएगा, इक्वल आ जाएगा -8 + 11 एओटा। ये एओटा पिछले सवाल में मैंने इधर लिखा है, उस तरह भी कर सकते हो क्योंकि b एओटा पहले रियल नंबर लिख लेते हैं, एओटा बाद में लिख लेते हैं, दोनों तरह आप लिख सकते हो। यहाँ पे a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3b, ये उसी तरह आ जाएगा। मैं ये नंबर पहले लिखने लगा हूँ और एओटा बाद में, -8 + 11 एओटा। इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका रियल में अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनके रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, इसको कंपेयर करना कहते हैं। ए माइनस, इसका रियल है -3b, उसका क्या है -8 के। इसका इमेजिनरी है 3a + b, उसका क्या है 11। एओटा को नहीं साथ लिखना, एओटा के कोफिशिएंट लिखने हैं क्योंकि दोनों तरफ एओटा लिखोगे भी तो वो कैंसिल हो जाना। अब ये दो क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करें, या ए कट जाएगा या बी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ। ए काटनी है, बी जिसको भी काटना है उसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो प्लस होगा या -a काट देगा तो एक कीमत आ जाएगी, दूसरी भी उसको पुट करके आ जाएगी। अगर मैंने ए के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो मुझे नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं फिर ए या बी कटता है। अगर मैंने बी के कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इधर 3b है, इधर b है, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको जैसे मर्जी कर लो, मैं ना b के कोफिशिएंट इक्वल करने लगा हूँ तो उसके लिए इधर b का 3 है कोफिशिएंट, अति सार तो इधर 1 है, तो 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके तो आगे लिखने लगा हूँ। पहली वैसे लिख लेनी है आपने, वो क्या है, वो है आपकी a - 3b इक्वल -8 के, ये वैसे लिख लेंगे। अब इसी के नीचे 2 लिखनी है, कैसे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 9। इधर a के साथ नीचे a वाला लिख लेंगे 9 प्लस b को 3 से मल्टीप्लाई 3 7 b इक्वल उधर 11 को 3 से 33। जब मल्टीप्लाई करना होता है ना किसी इक्वेशन को, उसके हर हिस्से से करना होता है। आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट b का और सेम हो गया। अब ये b से कैसे कैंसिल होगा, सीधा आप ऐड ही करते हो तो कैंसिल हो रहा है। ऐड करो, ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 a हो जाएगा। 3b - कैंसिल हो गया, हमारे पास
इससे आप -8 करो ना 33 से, एक प्लस की एक माइनस की रकम हो तो हम क्या करते हैं बड़ी रकम से छोटी निकाल लेते हैं, तो उनके साथ बड़ी रकम की लामत लगाते हैं। ये 25 आ जाएगा, ए को इधर रहने दो, 25/10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप ऊपर 5 टाइम 25 5, ए की वैल्यू 2/5/2 आ जाएगी। अब ये ए की वैल्यू आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लें या क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बी आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट ए इन इक्वेशन 2। आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3a + b = 11। इसमें मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ, ए की वैल्यू क्या है 5/2, ए की जगह मैं 5/2 लिख लेता हूँ प्लस b = 11 के। मल्टीप्लाई करो ऊपर 3 को 5 से 15 आ जाएगा, ओवर ये 2 इसी तरह आ जाएगा, b = 11 के। अब b को आप इधर रहने दो, 11 तो पहले उधर है, प्लस का 15/2 उधर आ जाएगा, माइनस का 15/2। आपको पता है कि ये प्लस माइनस हो बटे वाली रकमों का, तो फिर अब फ्रैक्शन का, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एक ये रकम है, एक ये रकम है, बटे में है हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रफ साइड पे या जहन में जिस रकम को पहले सॉल्व करना है, ये है एक रकम, ये पहले ये बाद वाली है, 11 को पहले सॉल्व करना है, जिस रकम को सॉल्व करते हैं देखते हैं कि उसके बटे में क्या है, कुछ ना हो तो क्या होता है 1 है बटे में, फिर हम क्या करते हैं रफ साइड पे एलसीएम को ऊपर रखते हैं, रकम के बटे वाला नीचे, 2/1 क्या होता है 2, ये जो आ जाता है इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से क्या आ जाएगा 22, माइनस इसी तरह आ जाएगा, इधर भी वही काम करेंगे। अब हमने इस रकम को सॉल्व करना है, तो इस रकम के बटे में 2 है, हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम ऊपर रखते हैं और रकम के बटे वाला नीचे रखते हैं। अब हमारा एलसीएम 2 है, रकम के बटे में भी क्या है 2 है, काट के 1 आएगा, इस 1 को ऊपर वाली रकम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। अब 22 से आप जो है ना वो 15 निकालें तो क्या आएगा, इधर से कैरी लें 12 आ जाएगा, 12 से आप 5 निकालो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा, 7/2, ये b की हमारी वैल्यू आ जाएगी।